हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, कि प्रेरणा का क्या रोल है लर्निंग में, और मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो सके। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग में, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ में लर्निंग एंड टीचिंग में ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। मोटिवेशन का टॉपिक बेसिकली CDP में आता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, तो वो देख सकते हो। और ये टॉपिक तो बेसिकली बीएड में है ही, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है अलग है। तो जिसके भी टॉपिक है ये वीडियो देख सकते हो आप। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। चलो पढ़ते हैं मोटिवेशन या प्रेरणा। तो हमने ये देखा है और सभी को पता है कि कुछ इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा रिस्की टास्क करते हैं, है ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। सपोज कोई स्काई डाइविंग कर रहा है, ये एरोप्लेन से कूद गया है ना, पैराशूट बाद में खुल गया ऊंचाई से। कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, या कोई नॉर्मल टास्क कर रहा है। तो सभी टास्क करने के पीछे, सभी बिहेवियर्स करने के पीछे क्या ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को मजबूर कर रही है वो सभी काम करने के लिए। तो ये क्या है? मोटिवेशन है, प्रेरणा है, जो कि हमें कुछ पर्टिकुलर टास्क, कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स करने के लिए मजबूर करती है। तो हम मोटिवेटेड होते हैं ताकि हम स्पेसिफिक बिहेवियर कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ गोल हैं, कुछ लक्ष्य हैं, कुछ चीज़ें हमें ड्राइव करती हैं, हमें मूव करती हैं, हमें इंड्यूस करती हैं कि हम वो पर्टिकुलर काम करें। हमारे मन में कुछ मकसद होता है, मोटिव होता है, ताकि हम पर्टिकुलर बिहेवियर करें। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छा करना है, ठीक है। तो हमारे लिए एग्जाम में अच्छा करना क्या है? एक गोल है, लक्ष्य है, और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में अच्छा करना है। और मोटिव भी क्या है, मकसद क्या है? कि हम अच्छे से लर्निंग करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, हमें प्रेरणा दे रही हैं, ठीक है। सभी तरह के गोल्स, ड्राइव, इंसेंटिव, मतलब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ एक्सपेक्ट करना, एक्सटर्नल रिवॉर्ड, मोटिव या मकसद, ये सभी चीज़ें हमें मजबूर करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, गाइड करती हैं, ताकि हम बिहेवियर्स कर सकें। बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, मतलब विजुअली भी हो सकता है और नॉन विजुअल भी हो सकता है। मतलब हो सकता है वो इंडिविजुअल चुप भी बैठा हो, लेकिन स्टिल दे आर बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे, है ना। बिहेवियर क्या है? व्यवहार है, लेकिन जरूरी नहीं है वही व्यवहार जो हमें दिख रहा है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल शांत बैठा है, लेकिन स्टिल वो कुछ तरह के बिहेवियर कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो उसको कोई ना कोई चीज़ ड्राइव कर रही है, उसके पीछे कोई मकसद है, कोई इंसेंटिव है, कोई गोल है। चलो, जो टर्म है मोटिवेशन, वो बेसिकली एक लैटिन टर्म है। कहाँ से आई है? मूवीर से आई है। मूवीर का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया मोटिवेशन का, कि व्हाट मूव दैट बिहेवियर, कि हमें पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए क्या चीज़ मूव कर रही है। सपोज हम यहाँ खड़े हैं, तो हम यहाँ कैसे जाएंगे? ऑफकोर्स यहाँ कोई गोल होगा, यहाँ जाने के लिए हमारे पीछे कोई मोटिव होगा, कोई चीज़ हमें ड्राइव करेगी, तभी हम यहाँ पे जाएंगे। और वो चीज़ क्या है? मोटिवेशन है, प्रेरणा है। चलो देन अलग अलग ऑथर्स ने क्या कहा है, डिक्शनरी ने क्या कहा है। तो मैरियम वेबस्टर देखते हैं, ये क्या कहती है कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन ए रीजन। कोई एक्ट है, कोई प्रोसेस है, कोई क्रिया है जो कि किसी को एक रीजन देती है कुछ काम करने के लिए, ये है मोटिवेशन, ठीक है। देन बर्लसन एंड स्टेनर क्या कहते हैं? ए मोटिव इज एन इनर स्टेट, कि मोटिव क्या है, जो हमारा मकसद क्या है, एक इनर स्टेट है, आइडिया है, जो कि हमें एनर्जाइज करती है, हमें एक्टिवेट करती है, हमें मूव करती है, हमें डायरेक्ट करती है, ताकि हम पर्टिकुलर बिहेवियर करें। चलो देन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बेसिकली दो टाइप में, या ब्रॉडर टर्म में दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। चलो देन आते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक प्रेरणा क्या है? बेसिकली बायोलॉजिकल या इमोशनल है, जो कि हमारे अंदर से आती है। इंटरनल मोटिवेशन है कि हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी भूख शांत हो सके। जो हमारी अंदर से जिज्ञासा है ना, क्यूरियोसिटी है पर्टिकुलर चीज़ पाने की, वो शांत हो सके, इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है। चलो देन आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे कि हंगर, थर्स्ट,
सेक्स मोटिव और बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसेस जो कि हमें मजबूर करते हैं कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमारी हंगर शांत हो जाती है, हम थर्स्टी होते हैं, प्यासे होते हैं, पानी पी लेते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है। तो ये सभी क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन है, आंतरिक प्रेरणा है जो कि हमें पर्टिकुलर काम करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है। और सेक्स मोटिव क्या है? इंसानों में सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा वाला एक मोटिव है। ठीक है। चलो, तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल या इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्यों होते हैं? ताकि हमें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिल सके, एक आंतरिक संतुष्टि मिल सके, है ना। खाना खाया, हमारी भूख शांत हो जाती है, एक सेटिस्फैक्शन मिल गया, संतुष्टि मिल गई कि भाई पेट भर गया। लर्निंग में क्या है? पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, मन शांत हो गया। आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, आपको आंसर मिल गया, आपका मन शांत हो गया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया। ठीक है। चलो, और क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा पावरफुल है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से। क्यों ज़्यादा पावरफुल है? कि भाई अंदर से आया है, कोई चीज़ इसको इंड्यूस नहीं कर रही है। और किसी के अंदर अगर अंदर से भावना आती है, प्रेरणा आती है, तो वो इंसान कुछ भी काम कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। चलो देन आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं, इनाम है या रीइंफोर्समेंट है, और ये सभी क्या हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा है। और इसको क्या कहते हैं? रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर भी, जो ऐसा बिहेवियर जो कि रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। जो भी इंसेंटिव होते हैं जॉब्स में, जो भी प्राइज मनी, ट्रॉफी जो मिलती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर होते हैं मोस्टली, है ना। अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरनली मोटिवेटेड है कि भाई मुझे फर्स्ट आना है चाहे कुछ भी हो, है ना। उसका उतना वो नहीं है कि रिवॉर्ड मिलेगा मुझे, उसे बस अंदर एक संतुष्टि के लिए फर्स्ट आना है। लेकिन कोई सोचे कि मुझे फर्स्ट आने पे साइकिल मिलेगी, तो साइकिल क्या है? एक रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर है। मतलब साइकिल पाने के लिए फर्स्ट आना क्या है? रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर है। तो फिजिकल रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, कोई मनी हो सकती है, अवार्ड हो सकता है, ट्रॉफी हो सकती है, वर्बल मोटिवेशन या जो भी प्रेजेस हैं कि भाई गुड वर्क, एक्सीलेंट वर्क, वेल डन, ये सभी क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है। बाहरी प्रेरणा वाले स्रोत हैं ताकि बच्चा अच्छा काम करे, बच्चे को लगेगा कि टीचर मुझे एक्सीलेंट कहेगा या वेल डन कहेगा या गुड वर्क कहेगा, और इसी के लिए बच्चा मेहनत करेगा, काम करेगा, पर्टिकुलर बिहेवियर करेगा। चलो देन है रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। तो लर्निंग में मोटिवेशन का रोल क्या है भाई? चलो देन आते हैं रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। तो मोटिवेशन को एजुकेशन में पढ़ना या लर्नर्स के लिए मोटिवेशन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि लर्नर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जब वो मोटिवेटेड होते हैं और उनके अंदर कोई ड्राइव होती है, कोई गोल्स होते हैं, कोई मोटिव होते हैं। ठीक है। मतलब कोई लक्ष्य, कोई मकसद होता है, तो बच्चे ज़्यादा अच्छा करते ही करते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल करता है। ठीक है। और जब बच्चे लेस मोटिवेटेड होते हैं तो वो स्लो रेट पे पढ़ते हैं, क्योंकि भाई उनको कोई किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रिजल्ट आ गया अच्छा है, पास हो गए अच्छा है, फेल हो गए अच्छा है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ड्राइव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि वो अच्छा करें। तो इसलिए जो भी लेस मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो बहुत ही स्लो रेट से पढ़ते हैं। और फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आ जाता है, लेकिन मोटिवेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। चलो, जब बच्चे में मोटिवेशन होता है ना, तो बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि गोल्स अचीव करने हैं, प्रॉपर मकसद है कि भाई मुझे अपने घर की गरीबी हटानी है, तो वो भी मोटिवेशन है। घर में ताने मार रहे हैं और उसे अच्छा अचीव करना है, क्योंकि उसे सबका मुंह बंद करना है कि भाई मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब बच्चा मोटिवेट रहता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। ठीक है। और वो स्पीड भी इंक्रीज होती है लर्नर की, पर्टिकुलर स्किल्स सीखने के लिए, पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए। चलो देन, कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग में। टीचर को टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार मोटिवेट कर दिया तो वो पूरी लाइफ चलता रहेगा। टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना, पॉजिटिव नेगेटिव रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट देना, वर्बली उन्हें प्रेज करना, सभी चीज़ें लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि बच्चों का जो लर्निंग का पेस है वो बना रहे और
और इसमें फिर और फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चों का आईक्यू कैसा है। तो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे बच्चों को मोटिवेट करना, उनके इंटरेस्ट को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को हम एक वे से मोटिवेट कर सकते हैं। सभी के मकसद अलग हैं, सभी के लक्ष्य अलग हैं, सभी को अलग अलग चीज़ें ड्राइव करती हैं। ठीक है, सपोज करो किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को टीचिंग एड से पढ़ना अच्छा लगता है, तो वही चीज़ें हैं। चलो देन है मोटिवेशन से क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग भी इंक्रीज होती है। मतलब जो भी हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जो भी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने का, नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करने का, वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर गोल के लिए फोकस्ड हैं और हम अटेंटिव हो जाएंगे कि भाई मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो चाहिए। इसलिए जो भी लर्निंग हो रही है उस पर अच्छे से अटेंशन के साथ पढ़ो और फोकस के साथ पढ़ो, ताकि मैं उस गोल तक जा सकूं। ठीक है, तो अपने आप दिमाग बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रैब करता है। चलो देन आते हैं मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग मोटिवेशन। किस तरह से हम बच्चों के मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रस्ट एंड फियर फ्री एनवायरनमेंट है ना। देखो क्या होता है, जब फियर नहीं होता है तो बच्चों को पता है कि हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है कि हम भाई क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर हमें गुस्सा नहीं हुआ, तो वो भी एक मोटिवेशन है। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी उतनी अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्री एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देन है री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। री-इन्फोर्समेंट का मतलब है रिवॉर्ड, इनाम। तो टाइम टू टाइम पॉजिटिव रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। जब बच्चा कुछ अचीव करते हैं, बच्चे कोई चीज़ अचीव करते हैं या अपने गोल्स को पा लेते हैं, और टाइम टू टाइम नेगेटिव रिवॉर्ड भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब नेगेटिव रिवॉर्ड बेसिकली क्या है, अगर कोई चीज़ बच्चा नहीं करता है तो जो चीज़ हम उसे दे रहे हैं वो नहीं देते हैं उस टाइम। और टाइम टू टाइम बच्चों को पनिश करना भी ज़रूरी है, ताकि हमें स्पेसिफिक बिहेवियर्स मिल सकें। ठीक है, चलो सेट स्मॉल एंड मेजरेबल गोल्स। सपोज एक हमारा बड़ा गोल है, तो उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बना देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चा यहाँ पे आएगा तो वो हैप्पी हो जाएगा, फिर एक गोल बना दो, यहाँ पे आएगा बच्चा फिर से हैप्पी हो जाएगा, फिर अगले गोल की तरफ बढ़ेगा, है ना, मोटिवेट रहेगा, फिर से हैप्पी हो जाएगा, या जो भी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। फिर नेक्स्ट गोल बना दो, फिर एक बड़ा गोल बना दो जहाँ तक हमें बेसिकली पहुँचना है, मतलब जो भी हमारा बेसिक एम है। ठीक है, तो जब हम स्मॉल गोल सेट करते हैं तो बच्चे कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई फाइनल गोल तक पहुंचना है। ये छोटे छोटे गोल से अचीव हो गए, अब छोटे गोल अचीव हो गए तो सीधा बड़े गोल तक पहुंचो। ठीक है, तो इससे क्या है, जो भी पेस है वो बना रहता है। चलो देन है वर्बल मोटिवेशन। तो वर्बल मोटिवेशन हम पढ़ चुके हैं, एक्सीलेंट कहना, गुड वर्क कहना, प्रेज करना बच्चों को कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, कीप गोइंग, कीप लर्निंग, दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो इससे भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब अच्छा काम चलता रहता है तो टीचर कहते ही हैं, या पर्टिकुलर कोई भी इंसान कहता है कि हाँ गुड वर्क, एक्सीलेंट वर्क, लेकिन कहीं गलती हो गई तो वहाँ पे भी टीचर कहते हैं कि नॉट गुड, डू अगेन एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बच्चे को पता लग जाता है कि कहाँ पे मैं गलत हूँ और क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि मुझे ये वर्बल प्रेजेस मिल सके। चलो देन आते हैं टेक रेगुलर ब्रेक्स। तो रेगुलर ब्रेक लेना भी या फन एक्टिविटी करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम रिलैक्स हो सकें। और रिलैक्स होंगे तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई काम पे जाना है, तो वो भी एक तरह से क्या है, मोटिवेशन है। क्योंकि जो होम्योस्टैटिस होता है, जो एक बैलेंस होता है ना, और जब हम रेस्ट लेते हैं तो हो सकता है वो बैलेंस नीचे हो, हमारा एराउजल कम हो जाए। उस एराउजल को, उत्तेजना को कम करने के लिए हम फिर से मोटिवेट हों वही काम करने के लिए। समझ रहे हो आप? तो इसलिए टाइम टू टाइम आराम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी नीड चेंज होती है ना। सपोज करो आप 1 to 5 डेज पढ़ रहे हो, अपने छठे दिन आराम कर लिया, रेस्ट ले लिया, तो आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आया। हालांकि आपने आराम कर लिया, आपके माइंड एंड बॉडी को आराम मिल गया, लेकिन आपको लग रहा है कि पढ़ने से मुझे और अच्छा लगता है, तो आप 7वें दिन फिर से स्टार्ट कर दोगे पढ़ाई करना, और वो फिर से कंटिन्यू रहेगा और फिर से आप रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, नीड कम होती है, हम उस नीड को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, उसको पाने के लिए और मेहनत करते हैं। तो रेगुलर ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है।
चलो देन है, बच्चों के इंटरेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। इंटरेस्ट को टीचर के लिए पहचानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो बच्चों को वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम टीचर्स को ये भी पता करते रहना चाहिए कि बच्चों को कौन से मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें उन्हें इंटरेस्ट देती हैं, किस में उनकी दिलचस्पी है। फील्ड विजिट करवाना, प्रैक्टिकल वर्क करवाना। कई बार जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल करवाते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो उनको रियल लाइफ में देख सकते हैं, है ना। तो जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो बच्चे की लर्निंग एनहेंस होती है, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता है, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट आ गया है, एक रुचि आ गई है कि पढ़ने के बाद भाई हम फील्ड विजिट पे जाएंगे और चीज़ों को असली में या सच में होते हुए देखेंगे। मतलब अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस फील्ड विजिट्स या प्रैक्टिकल वर्क्स, बहुत सारे मेथड्स हैं। चलो देन, आजकल क्या है, टीचिंग एड्स का ज़माना है और बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है ना, AR मतलब रियल सेटिंग में आप वर्चुअल चीज़ें देख सकते हो, तो बच्चे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उन्हें इंटरेस्टिंग लगती हैं। ठीक है, बच्चे एनिमेशन देख सकते हैं, सिमुलेशन देख सकते हैं, और ये सभी चीज़ें क्या हैं, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चे, अच्छे से समझ सकते हैं, और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है, तो टीचिंग एड्स को भी आजकल अच्छे से यूज करना मोटिवेशन के लिए, ताकि बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो सके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। दुनिया भर के डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स हैं, इवन PPT हैं, PPT पे बहुत ज़्यादा एनिमेशन होता है ना। यूट्यूब पे ही दिखा दो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चों की लर्निंग एनहेंस होती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम टीवी में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे या किसी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो देन है कंपटीशन। तो कंपटीशन भी बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन ये कुछ बच्चों के लिए हो सकता है। सभी बच्चों को कंपटीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ का कंपटीशन अपने से ही रहता है ना, और कुछ का रहता है कि भाई फर्स्ट कौन आएगा, अच्छे मार्क्स किसके आएंगे, है ना। सपोज 2 बच्चों में कंपटीशन है कि भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक के 90 आ गई, एक के 89 आ गई, तो 89 वाला और अच्छे से प्रिपेयर करेगा कि उसके अगली बार और ज़्यादा मार्क्स आए, है ना। और 90 वाला भी प्रिपेयर करेगा कि भाई मैं यहीं पे मेंटेन रहूं और ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करूं। लेकिन ये चीज़ें सभी बच्चों में नहीं आ सकती हैं, है ना। कई को लगता है कि बस पास हो जाए भाई वही बहुत है, तो उनको अलग तरह से मोटिवेट करना होगा। तो ये सभी मेथड्स हैं, आपके मन में जो भी आए, आपको जिस वे से लिखना है आप लिख सकते हो। चलो, ये कुछ रेफरेंसेस थे, मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।